हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन 6.4 एंड 6.5 डिस्कस करेंगे। तो 6.4 हमें बोल रहा है अमोंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स ए सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। यानी कि हमें इस फॉर्मूला से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जिसका अगर हम क्लोरीनेशन करें तो वो एक सिंगल मोनोक्लोराइड दे, उसके बाद 3 सिमिलर टाइप के मोनोक्लोराइड्स दे और 4 सिमिलर टाइप के मोनोक्लोराइड्स दे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एज पर द क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला है C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सबसे पहले लिख लेंगे C5H12। तो पहले पार्ट में हमें चाहिए एक सिंगल मोनोक्लोराइड, ए सिंगल मोनोक्लोराइड। तो सिंगल यानी कि सिर्फ एक ही टाइप का हमें मोनोक्लोराइड मिलेगा। तो हमें हाइड्रोजन और इसको ऐसे अरेंज करना होगा कि सारे सेम टाइप के हो, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एक ही हो। तो इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा अगर हमने 4 डिग्री कार्बन बना दिया तो। यहाँ पर भी CH3। अब यहाँ पर देखो, ये जो चारों हाइड्रोजन है यानी कि 12 हाइड्रोजन है, ये सेम तरीके की है। यानी कि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री एंड ये भी 1 डिग्री। तो ये किसी को भी रिप्लेस करना है तो मोनोक्लोराइड ही मिलेगा, डाइक्लोराइड नहीं मिलेगा। राइट। अगर आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी एक को रिप्लेस कर दो तो CH2Cl हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब देखो, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है, सेम बात होता अगर मैंने यहाँ से हटाया होता या फिर यहाँ से और या फिर यहाँ से, क्योंकि चारों जो सेट्स है ना वो इक्विवेलेंट सेट्स है, वो सिमिलर सेट्स है। तो किसी से भी हटा दो और क्लोरीन जोड़ दो, बात बराबर है। राइट, क्लियर हो गया ये पॉइंट। देखते हैं सेकंड पॉइंट जिसमें हमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना है। तो सेकंड पॉइंट में हमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड यानी कि 3 सिमिलर ग्रुप्स हाइड्रोजन के बनाने हैं, जिसको अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो वो क्या देगा, हमें 3 मोनोक्लोराइड्स का सेट्स देगा। ठीक है, तो 3 को सेम रखना है, हम ऐसे भी बना सकते हैं CH2 CH2 CH2। इन तीनों को सेम बना लिया है और साइड में CH3 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 और 3 9 और 12 के लिए और चाहिए और 3। तो ये 3 टाइप के सिमिलर हो गए। तो इसको अगर हमने क्लोरीनेशन किया तो हमें मिलेगा 3 टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा ना। यहाँ पर और यहाँ पर एक सेम ही है, यहाँ पर एक डिफरेंट है और यहाँ पर सेम ही है। यानी कि हमने पहले इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या होगा, CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम देखो ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना और ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना, ये सेम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट है, हमने अगर इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या होगा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। राइट, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगर हमने इस वाले और इस वाले को रिप्लेस किया, ये दोनों भी सिमिलर है तो किसी एक को रिप्लेस करना ही काफ़ी है। तो ये होगा CH2 Cl, यहाँ पर होगा Cl CH2
CH2 CH2 CH3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हमें 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स चाहिए। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमें 4 डिफरेंट पोजीशन में क्लोरीन लगाना है। तो इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा ये। देखो यहाँ पर 3 पोजीशन था, 3 डिफरेंट पोजीशन हमें मिल गया, इसी से हम 4 कर देंगे। अगर मैंने इस CH3 को यहाँ पर लगा दिया तो ये डिफरेंट हो गया ना, ये एक पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यानी कि तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 पोजीशंस हो गए ना, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, ये दोनों सिमिलर पोजीशन है, तो ये एक मोनोक्लोराइड बनाएगा, ये दूसरा मोनोक्लोराइड बनाएगा, ये तीसरा मोनोक्लोराइड बनाएगा और ये चौथा मोनोक्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्लोरीनेशन से। ये सबसे पहला कंडीशन कि ये दोनों में से किसी एक को डिस्प्लेस कर दो, हाइड्रोजन को, तो ये हो जाएगा CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, यानी कि इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने क्लोरीन लगा दिया। अब इसी तरह अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि होगा Cl, नीचे CH3 CH2 CH3, ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा अगर हमने इस वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो स्ट्रक्चर होगा CH3 CH CHCl CH3 और ये CH3, ये भी हो सकता है। और लास्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा कि अगर हमने इस वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया, तो स्ट्रक्चर होगा CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पर क्लोरीन लग गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट में पूछना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वेश्चन नंबर 6.5। थैंक यू।